व अला अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मस्लुमीन अम्मा बाद। गम है खाने के लिए, अश्क है पीने के लिए, ये ग़ज़ा काफ़ी है सज्जाद के जीने के लिए। अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान सय्यदुश्शुहदा, शाम से लेकर अब तक आप तमामी हज़रात मसरूफ़ अज़ा थे और उसका मातम कर रहे थे, उस पर आंसू बहा रहे थे जो अपने बाबा पर 40 साल तक रोया। और ये जाते जाते फरमा कर गए कि अगर क़यामत तक कायनात हमारे बाबा पर रोती रहे, हमारे घर वालों पर रोती रहे, फिर भी न हक़ के गिरिया अदा हो सकेगा न हक़ के मातम। कोई भी काम जो मादियात से मुंसलिक है, इंसान करते करते थक जाता है और लफ्ज़ उफ़ उसकी ज़ुबान पर आ जाता है। लेकिन ग़म हुसैन, ग़म सैयद सज्जाद, ग़म अहले बैत एक ऐसा गम है कि आज कई सदियां बीत गईं, लेकिन जैसे जिस तरीक़े से हर साल बरपा होता है, किसी की ज़ुबान पर लफ्ज़ उफ़ तक नहीं आता। अज़ादारो, वाक़ईन ये करम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कि अब तक और इसके बाद भी मसरूफ़ अज़ा रहेंगे आप। इंशाअल्लाह इसका अज्र, इसका सिला इमाम हुसैन की मज़लूमा माँ जो अपनी पहलू शिकस्ता हालत में सिर्फ़ एक जगह नहीं, जहाँ कहीं भी फ़र्श अज़ा बिछाई जाती है, अपने रूमाल को लेकर पहुँच जाती है। जहाँ जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है सब सुन रहे हैं। इंसाफ से बताओ, हम भी जब छोटे थे और आप भी जब छोटे थे, या अभी भी फितरत का तकाज़ा ये है कि जब हमारी माएँ हुसैन को या उनके घराने को या उस पर कि जो अपने बाबा पे 40 साल तक रोया, उस पर इसलिए भी रोया करो अज़ीज़ों कि जब हमारी माएँ मजलिस हुसैन से वापस घरों में आती हैं तो बच्चे दामन से लिपट जाते हैं और पूछते हैं कि अम्मा आप कहाँ गई थी। तो एक माँ जो मजलिस हुसैन से वापस आती है वो फ़ौरन अपने बच्चे से कहती है, मेरे लाल, मैं सैयदा बीबी ज़हरा के मज़लूम लाल के गम में शरीक होने के लिए गई थी। फिर बच्चे फ़ौरन पूछते हैं कि अम्मा ये बताएं कि आप मजलिस से क्या लाई हैं। माँ अपने दामन को फैला देती है, मेरे लाल, ये मौला की मजलिस में तबर्रुक तक़सीम हुआ। बच्चे तबर्रुक लेके खुशहाल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हाँ अज़ीज़ों, क्या आपका जहन, क्या आपका दिल ये नहीं कहता कि जब हुसैन की दुखियारी माँ फ़र्श अज़ा से उठकर अपने लाल हुसैन की खिदमत में जाती होंगी तो इमाम हुसैन भी सवाल करते होंगे, अम्मा, ए अम्मा कहाँ से आ रही है। जनाब सैयदा तड़प के फरमाती होंगी, मेरे लाल, तेरे चाहने वालों ने मजलिस बर्पा की थी, मेरे लाल, मैं तेरी मजलिस से आ रही हूँ। फ़ौरन पलट कर इमाम हुसैन पूछते होंगे, अम्मा, जब आप मजलिस से आ रही हैं तो अम्मा ये बताएं कि क्या लेकर आई।
जब हुसैन अपनी दुखियारी माँ से ये सवाल करते होंगे ना आज़ादारों कि अम्मा क्या लेकर आई, तो वो मजलूम माँ अपने रुमाल को अपने जख्मी बेटे के सामने खोल देती होंगी। ए मेरे लाल, मैं तेरे जख्मों का मरहम लेकर आई। हाँ आज़ादारों, तो एक माँ अपने बेटे के सामने सुरखरू हो जाए, लिहाजा इस रुमाल को खाली न जाने दीजिएगा। ए मेरे लाल, मैं तेरे जख्मों का मरहम लेकर आई हूँ। अभी आपके सामने जिस पे आप रोने के लिए बैठे हो, उस बीमार इमाम का बिस्तर बरामद होगा। हाय सज्जाद, हाय मेरा मजलूम इमाम। हाँ ज़ादारो, जब आंसू आंखों से निकलने लगे ना, तो सीने पे हाथ मार कर बस एक बार कहना, चूँकि आपका इमाम 3 बार एक ही नाम लेकर गश में पड़ जाते थे, रो पड़ते थे इमाम, और वो सिर्फ एक नाम था, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। तो जब भी इमाम सज्जाद के लिए आपके आंखों से आंसू निकले ना, तो सीने पे हाथ मारकर बस एक बार कहना, हाय सज्जाद। अल्लाहु अकबर। ए अज़ादारो, मजलूम इमाम जो जिंदगी भर अपने बाबा का मातम करता रहा, जो अपने बाबा पर रोता रहा, जब भी किसी ने पूछा मौला कब तक रोइएगा, अबू मंजर नामी एक शख्स है मौला की खिदमत में आकर कहता, मौला कब तक रोइएगा। इमाम उससे एक सवाल करते हैं, ये बताओ अबू मंजर, अगर कोई नौजवान बेटा सामने हो और उसकी निगाहों के सामने उसके बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो, तो अबू मंजर बताओ वो बेटा क्या करेगा। अबू मंजर तड़प के कहता, मौला वो बेटा मर जाएगा। इमाम सज्जाद फरमाते, अबू मंजर अब कभी हमसे यह ना कहना कि मौला कब तक रोइएगा, इसलिए कि वो लाचार बेटा सैयदे सज्जाद जिसके सामने उसके बाबा का लाशा पड़ा रहा। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। ए अज़ादारो, सुनते रहते हैं ना, बस मुझे एक फ़िक्रा पढ़ना है, मजलिस तमाम है, आप सब सुनते रहते हैं कि जहाँ कहीं भी इमाम हुसैन या अहले बैत अलैहिस्सलाम के मसाहिब बयान होते हैं ना, वहाँ कोई आए ना आए, हर एक शहज़ादी शाम से उठती है, जिंदान के कोने में जाती है, अपनी 4 साल की कैदी भतीजी को उठाकर कहती है, मेरे लाल उठो, चलो तुम्हें ज़ैनब कहीं ले जाना चाहती है। और कहाँ लेकर आती हैं जनाब ज़ैनब? यहीं पर जहाँ पे आप बैठे होते हैं, जहाँ पर आप गिरिया फरमाते रहते हैं। बस इतना तसव्वुर करो कि आप खाक पे नहीं बैठे हो, आप फर्श पर बैठे हो, कोई आपको तमाचे लगाने वाला नहीं, कोई आपको ताजियाने मारने वाला नहीं। वो दोनों शहजादियाँ आती हैं और आने के बाद जैसे ही आपकी रोने की आवाज़ उस छोटी शहजादी के कानों से टकराती है, तड़प कर शाना हिलाकर अपनी फूफी अम्मा से पूछती है, ए फूफी अम्मा ये बताइए रोने वाले कौन है? अरे ज़ैनब तड़प के फरमाती, मेरा लाल ये तेरे बाबा के मातमदार हैं। सकीना तड़प जाती है, फरमाती है, फूफी अम्मा अगर ये रोने वाले करबला में होते तो मेरा बाबा 12 ज़रबों में शहीद ना होता। अल्लाहु अकबर। रो अज़ादारो, इसलिए कि तुम्हारे रोने से ना अहले बैत अलैहिस्सलाम को सुकून मिल रहा है। लो हुसैन तन्हा हो गए करबला में, आखिरी रुखसत को हुसैन आए, ज़ैनब दौड़ कर गई, ए मेरे लाल सज्जाद उठ जाओ, तुम्हारा गरीब बाबा तुमसे मुलाकात को आ रहा है। सैयद सज्जाद गश से फाका हुआ, फूफी अम्मा कौन आ रहा है? कि मेरे लाल तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। आखिरी रुखसत को हुसैन पहुँचे, सैयद सज्जाद ने दाएं और बाएं देखा,
हुसैन सामने खड़े हुए हैं। सुनना अज़ादारों, जहाँ जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है बतसव्वुर शर्त है। हुसैन सामने खड़े हुए हैं, लेकिन सज्जाद कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते। फूफी अम्मा मेरा बाबा मुझे नज़र नहीं आता। फूफी अम्मा बताए मेरा बाबा कहाँ है? मेरा लाल तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा है। ए अज़ादारों, आखिर सैयद सज्जाद ने पहचाना क्यों नहीं? अरे सैयद सज्जाद पहचानते तो कैसे पहचानते? इसलिए कि हुसैन के चेहरे पर अली असगर का खून। अल्लाहु अकबर। ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, मैं ही तेरा बाबा। आखिरी रुखसत के लिए हुसैन विदा हो गए। हुसैन आए मैदान क़िताल में, हमला करते जाते हैं, आवाज़ देते जाते हैं। ए लाइनो, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। लाइनो, तुमने कड़ियल जवान अली अकबर को मार डाला। तुमने मेरा बाजू कमज़ोर कर दिया। तुमने मेरी आंखों का नूर छीन लिया। ए अज़ादारों, आवाज़ हातिफ़ी आई। ए हुसैन, शजाअत के जौहर दिखा चुके, सब्र के जौहर दिखाओ। हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा। भागी हुई फ़ौजें पलटी। अज़ादारों, 10 दिनों में आपने बहुत मसाइब सुने। मौजज़ा है मौला का, जब भी नाम हुसैन आता है आँखों से आंसू रुकते नहीं है। हुसैन की तलवार नियाम में गई, भागी हुई फ़ौजें पलटी। जिसके पास जो कुछ था वो गरीब ज़हरा पर बरसा रहा था। कोई भालों से अज़ियत दे रहा था, कोई नेज़े से अज़ियत दे रहा था, कोई तीर हुसैन पर चला रहा था, कोई तलवार हुसैन पर चला रहा था। लो अज़ादारों, ज़हरा कलाल मीरानीस कहते हैं 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। अज़ादारों, हुसैन ज़ख्मों से चूर हो गए। अब न हुसैन घोड़े पर संभल नहीं पाते, किसी मलऊन ने नेज़ा मारा। हुसैन ज़मीन पर नहीं, हुसैन न ज़ीन पर है न ज़मीन पर है। तीरों के आसमान पर हुसैन का लाशा मुअल्लक हो गया। हुसैन जब तीरों के आसमान पर मुअल्लक हो गए तो किसी शकी ने ये जानने के लिए कि हुसैन ज़िंदा हैं या गुज़र गए, हुसैन की हयात बाकी है या कफ़स-ए उनसरी से परवाज़ कर गई, आवाज़ दी कि हुसैन के ख़ैमों में आग लगा दो, हुसैन के ख़ैमों को लूट लो। ए अज़ादारों, जैसे ही इस आवाज़ का गूंजना था कि हुसैन ने अपनी सारी क़ुव्वत समेटी, सर को उठाया, फरमाया हुसैन जिंदा है। अल्लाहु अकबर। हाँ अज़ादारों, हुसैन को जिंदा देखकर अश्कियाँ रुक गए। शिम्र मलऊन आगे बढ़ा, सरो तन में जुदाई हो गई। दुखियारी माँ करबला में फरियाद करती रह गई। ए शिम्र बड़ी मेहनतों से वाला है, ए शिम्र चक्कियाँ चला चला के वाला है। ए शिम्र मेरे लाल का गला सूखा है, शिम्र मेरे लाल को इस तरीके से ज़िबा न कर। लेकिन शिम्र मलऊन ने 12 ज़रबों में हुसैन के सरो तन में जुदाई कर दी। अज़ादारों, इधर सरो तन में जुदाई हुई, नेज़ों पर पानी उछला, आसमान से खून की बारिश। ज़ैनब तड़प गई, दौड़ी हुई सज्जाद के खैमे में। ए मेरे लाल सज्जाद उठ जाओ, ए मेरे लाल सज्जाद उठो, देखो क्या क़यामत आ गई। सज्जाद उठे, पुपी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। अज़ादारों, बस ये रहमत तमाम है, मजलिस तमाम होने को है, बस एक जुमला सुन लो, मजलिस तमाम हो जाएगी। सज्जाद, ए पुपी अम्मा पर्दा हटाइए। पर्दा हटाया गया। क्या देखा? अय अल्लाह, किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए जो सज्जाद ने करबला में देखा। अज़ादारों, पर्दा हटाया गया। अब सज्जाद ने क्या देखा कि बाबा का सर नो के नेज़ा पर तिलावत। अल्लाहु अकबर। आवाज़ दी पुपी अम्मा, ए पुपी अम्मा, अरे आप बिन भाई की हो गई, मैं यतीम हो गया। लो अज़ादारों, हुसैन चले गए। जैसे ही हुसैन का जाना था कि लाइनों ने खैमों का रुख किया,
सबके हाथों में मशाले, सबके हाथों में आतिशें थी, सब ने हुसैनी ख़याम पर हमला किया। कोई दाएं जानिब से खैमे में आग लगाता है, कोई बाएं जान। तसव्वुर शर्त है अज़ादारों, अगर बात आप तक पहुंच गई तो आंखों से आंसू नहीं रुकेगा, और आंखों से आंसू रुकना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आप उस पर रोने बैठे हो जो 40 साल तक अपने बाबा पर खून के आंसू रोता रहा। अल्लाहु अकबर। खैमों में कभी दाएं जानिब से आग लगाई जा रही है, कभी बाएं जानिब से आग लगाई जा रही है। और जानते हो अज़ादारों, जब एक खैमा जल गया तो बीबियाँ दूसरे खैमे में, जब दूसरा खैमा जला तो बीबियाँ तीसरे खैमे में, अलगरज सारे खैमे जलते चले गए। अब बीबियाँ उस खैमे में पहुँची जहाँ सैयद सज्जाद मौजूद थे। आए रे मेरा बीमार इमाम, इतनी सकत नहीं है बीमार करबला में कि वो उठ सके, खैमों से बाहर जा सके। सोचो अज़ादारों, जो मेरा मजलूम इमाम, जो बीमार इमाम खैमे से खुद बाहर नहीं आ सकता, वो तौके गिरा और जंजीर और सलासल में कैसे कूफे करबला से कूफा, कूफे से शाम, ये वज़न लेकर, लोहा पहनकर, जंजीर पहनकर मेरा बीमार इमाम कैसे चलता रहा। हाँ अज़ादारों, करबला में जितने भी थे ना, सबको सज्जाद का एहसास था, इसलिए कि रवायतें मिलती है। बस जुमला सुनो अज़ादारों, मजलिस तमाम है। जनाब सकीना ने करबला से लेकर शाम तक बड़ी कोशिशें की कि थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए। किसी ने बढ़कर पूछा, ए सकीना ये बताओ कि पानी का क्या करोगी? सकीना ने आवाज़ दी, ए लईनो, ये पानी की तलाश मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, पानी की तलाश में अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं कर रही हूँ। ए शहजादी, फिर आप पानी की तलाश क्यों कर रही थी? पानी आखिर क्यों तलाश कर रही थी? आवाज़ सकीना आएगी, तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा भैया सज्जाद। अल्लाहु अकबर। मेरे भैया सज्जाद की जंजीरें बहुत गर्म हो गई हैं। मेरा भैया सज्जाद धूप की तपिश, धूप की शिद्दत से जंजीरें, हथकड़ियाँ, गले का खारदार तौक, कमर का लंगर इतना जल रहा था ना कि सज्जाद अपने कदमों को उठाते थे, कदमों को रख लेते थे, कदमों को उठाते थे, कदमों को रख लेते थे। सकीना बस एक कतरा पानी इसलिए तलाश कर रही थी कि किसी तरीके से पानी मिल जाए तो मैं अपने भाई सज्जाद की जलती हुई बेड़ियों पर गिरा दूँ ताकि मेरे भाई को कुछ देर सुकून मिल जाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन अजीज़ों, पानी न मिला। सज्जाद उसी जलती हुई बेड़ियों से सफ़र करते रहे। लो अज़ादारों, बात तमाम है, खैमे जल चुके हैं, बस आखिरी खैमा बचा है। बताओ इंसाफ से बीबियाँ कहाँ जाएं? दौड़ कर सज्जाद के खैमे में आई। ए मेरे लाल, तुम इमाम वक्त हो, बताओ खैमों में जल कर मर जाए या खैमों से बाहर निकले? फरमाया, फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, फूफी अम्मा खैमों से बाहर निकल जाए। ए अज़ादारों, जनाब सैयद सज्जाद को ज़ैनब अपनी पुश्त पर लाद कर जलते हुए खैमे से बचा लाई। लेकिन अज़ादारों, जिस बिस्तर पर मेरा बीमार इमाम, हाँ अज़ादारों, तशरीफ़ फरमा था ना, उस बिस्तर को ज़ैनब न बचा पाई। अरे आग के शोलों के दरमियान सज्जाद का बिस्तर भी जल गया। ए अज़ादारों, अभी उस बिस्तर की ज़ियारत करेंगे आप, तौक़ो सलासिल की ज़ियारत करेंगे आप इंशाअल्लाह। सज्जाद को खैमे से बचा लाई लेकिन बिस्तर न बचा पाई। और वह तारीख़ शाहिद है कि करबला के बाद न किसी सैदानी को बिस्तर मिला, न सैयद सज्जाद को बिस्तर मिला। ए अज़ादारों, बस एक फ़िक्रा सुनो, शबी है बिस्तर, शबी है तौक़ो सलासिल आपके दरमियान आने वाली है। बजुमला तमाम है अज़ादारों। हाँ, आप तो फ़र्श पर बैठ कर रो रहे हो ना, अहले हरम को फिर फ़र्श नसीब नहीं हुआ। कभी जिंदानों में बैठ कर मातम हुआ, कभी खाक पर बैठ कर मातम हुआ,
कभी कभी खाक पा, कभी सहरा में, बस रो लो अज़ादारो, इसलिए कि आपको तमाचे लगाने वाला कोई नहीं। इसलिए कि जब भी सकीना रोई, शिम्र ने तमाचे मारे, और जब जब सज्जाद रोना चाहते थे, जालिम दुर्रों की अजियत लगाता था। ए अज़ादारो, सज्जाद का बिस्तर जल गया, सज्जाद तो को सलासिल पहनकर कूफा और शाम। बस एक रवायत सुनो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह शबी आ जाएगी। जैसे ही रवायत का ख़ात्मा होना, गुजारिश करूँगा कि शबी ले आओ, बस मातम कर लो मौला सज्जाद का। सज्जाद इस वज़नी लोहे को पहनकर करबला से चले। आप जानते हैं करबला से कूफा की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर की दूरी है। मेरा मजलूम इमाम इतना बीमार कि जो खैमे से बाहर नहीं आ सकता था, ज़ैनब ने अपनी पुश्त पर लाद कर बीमार इमाम को बाहर किया। सोचो कि आपका वो बीमार इमाम ये वज़न पहनकर कूफा, करबला से कूफा, कूफा से शाम कैसे गया? बस वो आखिरी बात आ गई। फिर शबी की ज़ियारत फरमाओगे अज़ादारो। जब करबला से कूफा जा रहे थे ना, तो धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। मैंने अभी अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि जनाब सकीना पानी की तलाश में थी कि एक कतरा पानी मिल जाए तो मैं अपने भाई सज्जाद की बेड़ियों पर डाल दूँ, ताकि वो थोड़ा सा ठंडी हो जाए, उन्हें सुकून मिल जाए। सैयद सज्जाद से जब बर्दाश्त न हुआ अज़ादारो, तो एक खैमा जो लईनों का खैमा था, जो शिम्र मलऊन का खैमा था, सैयद सज्जाद आहिस्ता आहिस्ता कदमों से जाकर शिम्र मलऊन के खैमे के साए में जाकर बैठ गए। लेकिन अज़ादारो गज़ब हो गया। अरे जंजीरों की झनकार शिम्र मलऊन के कानों तक पहुंची। आहनी ताजियाना लेकर खैमे से निकला। हाय रे मेरा बीमार इमाम! इतनी ज़्यादा जोर चीख से चीखें मारकर सज्जाद कभी नहीं रोया अज़ादारो, जितना इस जालिम के ताजियाने पर रोए। सज्जाद साया देखकर बैठ गए। शिम्र मलऊन अपने खैमे से बाहर निकला। सैयद सज्जाद को देखा कि साए में बैठे हुए हैं। अरे आहनी ताजियाना हवा में लहराता हुआ सैयद सज्जाद के पास आया। अरे पूरी ताकत से बीमार की पुष्ट पर मारा। ज़ैनब कहती है मेरा लाल सज्जाद। अरे भरपूर ताकत से चीखा, ए पुफी अम्मा! अब सज्जाद में जुल्म सहने की ताब न रही। अरे आहनी ताजियाने से मलऊन हमें अज़ियत पहुँचा रहा है। लो अज़ादारो, बीमारे करबला के तौक़ो सलासिल आ गए। जब जला हुआ बिस्तर, गिले हुए बिस्तर की शबी आपके सामने है। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद।